हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। तो बहुत सारी फरमाइशें थी कि जो फिल्मी हीरोइन है पाकिस्तान की, उनका आप फ़ेस टू फेस इंटरव्यू करें। वैसे तो मैं ज़िक्र करती रहती हूँ। तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने जितनी खूबसूरत फिल्में दी, जितना खूबसूरत म्यूज़िक दिया, सब्जेक्ट्स दिए, इतने ही खूबसूरत चेहरे भी दिए। और उन चेहरों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इस तरह उठाए रखा कि उस ग्राफ को, कामयाबी के उस ग्राफ को नीचे नहीं गिरने दिया। तो फिल्में सुपर हिट होती थी, ज़र मुबादला कमाया जाता था और लोग घरों से निकल के ख़ास तौर पे फिल्म देखने जाते थे, क्योंकि यही बेहतरीन और ख़ूबसूरत तफरीह थी जो फैमिलीज़ देख सकती थी। तो बहुत सारे हसीन चेहरे, बड़ी प्यारी हीरोइंस। आज मैं जिस हीरोइन का जिक्र करने जा रही हूँ, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड लेडी। इसलिए कि फिल्मों में वो बतौर हीरोइन तो आई ही, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक ग्लैमर गर्ल की हैसियत से वो जानी जाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन में भी एक अपना सींग फंसाया और कामयाब फिल्म दी। ये बड़ा मुश्किल टास्क लेने की आदी खातून है। उसने कहा कि ठीक है, और उसके बाद डायरेक्शन के बाद पश्तो फिल्मों की भी डायरेक्शन दी और पश्तो फिल्मों में भी काम किया। पश्तो फिल्मों की हीरोइन, उर्दू फिल्मों की हीरोइन, पंजाबी फिल्मों की हीरोइन, और उसने स्क्रीन पे एक धूम मचाई रखी। यही तारुफ ख़त्म नहीं हो जाता, ये तो फिल्मी हीरोइन का तारुफ था ना। अब मैं आपको एक ऐसी पॉलिटिशियन जिसने अपनी पार्टी बनाई, उसको हेड किया, यानी तहरीक मसावात की चेयरपर्सन, हमारी और आपकी बहुत ही प्यारी, बड़ी हसीन, गोरी चिट्टी लड़की मुसर्रत शाहीन। मुसर्रत शाहीन, वेलकम टू माय शो। शुक्रिया निशो बेगम। व्यूअर्स, पहले मैं आपको सलाम कर लूँ, फिर मैं निशो बेगम तो खैर खुद एक चाँद है, इनको चाँद को क्या चिराग दिखाना होता है। आज 3 अगस्त है, 2023 है और सख्त गर्मी है लाहौर में, लेकिन इनका हुक्म हो और हम सरे खम ना करें, ऐसे तो हालात नहीं है। निशो बेगम एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, जो क़यामत के दिन तक लोगों के दिलों पे राज करता रहेगा। निशो बेगम का बस नाम। मेरे रब का करम है, ये आपकी मोहब्बत है, आप मुझे इतना प्रेस कर रही हैं। अब आ गया है वक्त सवाल करने का। जी, तो मैडम ये बताएं कि आपने जो फिल्मी जर्नी शुरू की, एक सफ़र शुरू किया, इसका आगाज़ कैसे हुआ और किसने मोटिवेट किया आपको? अच्छा जी, ये तो एक बहुत लंबी स्टोरी है, जब हम 2-3 घंटे का वीलॉग करेंगे ना। लेकिन इसमें वो जो आप के साथ बहुत जिनके गाने फेमस हुए, रंगीला साहब, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, कैसे? वो इस तरह से कि हमारे एक जानने वाले थे, एक फैमिली थी, निसार साहब होते थे, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे रंगीला साहब। अच्छा। और रंगीला साहब ने मुझे बदर मीर साहब से इंट्रोड्यूस कराया था। पहले मैं उन्हीं की मूवीज़ में काम कर रही थी। आई सी। अच्छा अच्छा। मुझे अच्छा, दिया अच्छा। तूफान की कॉपी थी एक फिल्म, जिसमें वो आसिया बेगम और मैं सहेलियाँ भी बने होते हैं। फिर एक अच्छा। रवाज फिल्म थी, अच्छा जो अच्छा उसकी अच्छा। दिया तूफान की कॉपी थी, हम्म। जिसमें आसिया बेगम की बेटी भी होती हूँ। अच्छा। तो वैसे आसिया बेगम के साथ था, उसी सेट के ऊपर बदमनीर आए थे, वहाँ दुल्हन एक रात की शादी हो गई और पता भी नहीं था कि ये फिल्म हिट हो जाएगी, और वो फिर बैन भी हो गई थी और हाँ फिर हाँ हिट भी हाँ, हो गई। बिल्कुल बस इस तरह से बिल्कुल ये सुपर हिट फिल्म थी। और अजीब बात है कि जो निमी वाला रोल था, हाँ। उस मेरे पास आए थे वो। हाय अल्लाह। तो मेरी मसरूफियत इतनी हाँ, थी ना बहुत कि मैं busy डेट्स थी। नहीं दे पा रही थी। जी, बहुत तो busy फिर थी। निमी को कास्ट किया, उसने जी भी, हाँ, मरहुमा ने बहुत बहुत busy। अच्छा काम किया। आप तो बाहर हाल। लेकिन आप बड़ी बड़ी प्रोडक्शनें करती थी, तो वो एक छोटी सी प्रोडक्शन थी ना, ना कोई डायरेक्टर का नाम पता था, ना कोई बिल्कुल किसी का ऐसा नाम ही पता था। लेकिन तो उस फिल्म ने जो कामयाबी हासिल की, वो मेरी बहुत बड़ी प्रोडक्शन की फिल्मों ने, जी। वो उस दौर में उसके मुकाबले में बहुत कम कामयाबी हासिल की।
गॉड नोज वेल के कौन सी चीज जी Appreciate हो जाए, click कर जाए, जी, ठीक बस है इस ना? तरह से था। और फिर जब हम 2-3 घंटे का वीलॉग करेंगे, अब हम आगे भी एक इकट्ठे प्रोग्राम करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला एक प्रोग्राम बन रहा है। इंशाल्लाह तो वो हम मेरे व्यूवर्स को बहुत इश्तियाक होगा कि हम दोनों कौन सा प्रोग्राम करेंगे। हाँ, ये तो ये suspense suspense है। ये तो suspense दूसरा है, नहीं ना, बिल्कुल। निशो बेगम और मैं बहुत पुरानी सहेलियां हैं, कोई आज की सहेलियां नहीं है। मैं इनकी कदर करती हूँ। सहेली तो मैं अपने आप को इनकी कह नहीं सकती, क्योंकि मैं इनके बराबर की फनकारा नहीं हूँ। आजकल आर्टिस्ट जो है ना, फनकार नहीं, फनाकार है वो तो। ये डाउन टू अर्थ खातून है, बहुत प्यार करती है, जिसे इसके प्यार में भी शिद्दत है और इसके गुस्से से अल्लाह बचाए। जब खान साहब का दिमाग फिरता है तो ये कुछ और ही बोलता है। तुम्हारी नहीं, ये वैसे ही मैं तुम्हारे- सच्ची बात है, बदनाम क्यों मैं वैसे मुझे तो नहीं, मेरे साथ तो बड़ा मैं इसके साथ गाड़ी में बैठती थी तो बड़ा आराम से, क्योंकि जी। मेरे साथ एक नाजुक हिरन है, तो मैं अपने हिसाब से शी इज वेरी गुड ड्राइवर। नहीं, वो मौलाना साहब के साथ इलेक्शन जब लड़ा ना, मौलाना फजलुर रहमान के साथ, तो लोगों ने समझा कि मैं पता नहीं बड़ी कोई डैशिंग हूँ, कोई दहशत गर्द हूँ और बड़ी खतरनाक हूँ, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। तो वो भी बिल्कुल, एग्जाम। बिल्कुल। और चूंकि मेरी फैमिली साथ नहीं थी, तो मैं पिस्टल, लोगों ने मशहूर किया कि ये तो बैग में ही ना पिस्तौल रखती है, बात करो तो बस पिस्तौल लगा के ठाठा शुरू कर देती है। पॉलिटिक्स की तरफ मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, लेकिन आप जैसे फिल्म इंडस्ट्री से जंप करके इधर एकदम पॉलिटिक्स में जंप किया ना, इसी तरह आपने मेरे इस प्रोग्राम में भी अचानक पॉलिटिक्स का जिक्र लिया, जिसको मैंने नहीं किसने कहा। अच्छा, कहती ये है अनलिमिटेड है, ना। अच्छा, बहरहाल पॉलिटिक्स की बात छेड़ दी है। व्यूअर्स, कोई फिल्म इंडस्ट्री में खातून ऐसी नहीं जो पॉलिटिक्स में आई और इतना नाम मकाम बनाया। कुछ लोगों का नाम नहीं मकाम होता है, और इसने वो मकाम बनाया और धड़ल्ले से इलेक्शन लड़ा और बड़ी बहादुर खातून है। उसके मुकाबले में बिल्कुल फारिग, मेरे में हौसला नहीं है, मैं ज़रा सी बात पे रोने लग जाती थी, और अब भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये बड़ी डैशिंग है और बड़ी नाजुक हीरोइन। रोल भी आपने नाजुक से रोल किए। मैंने तो मूवीज में वही की है ना जी, घोड़े पे बैठे हुए हैं, ब्लास्टिंग हो रही है, हाँ। फायरिंग कर रही हूँ, क्योंकि गनर तो मैं बहुत अच्छी थी इलेक्शन में अच्छा। भी, फिर कलेक्शन जब अभी बैग चेक करवाओ उसमें पिस्टल तो नहीं है। वो इंटरनेशनल हाँ। मीडिया, ग्रिचन पीटर, कैथी, डेविड, ये हाँ। सब मेरे साथ होते थे ना, बीबीसी की टीमें भी होती थी। अच्छा, तो आप बिलीव करें कि उन्होंने मुझे एक जगह फरमाइश की, वो 2 मरले के घर में मीटिंग थी, ऐसे अच्छा, जलसा था ना, अच्छा। औरतें वगैरह लोग और घुटन, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप ना यहाँ क्लैशनकोफ चला के दिखाएं, क्योंकि हमारा एक बंदा वापस जा रहा है, तो वो उसने अच्छा। आज ही ये शूट करना है कैमरामैन ने। अच्छा। तो क्या हुआ कि वो आ गई क्लैशनकोफ, ठीक है, मैं मशीन गन भी चला लेती हूँ, क्लैशनकोफ भी वहाँ जरूरी था, माशाल्लाह, क्योंकि माशाल्लाह। आपको गनमैन नहीं बचा सकते, क्योंकि वहाँ तो चप्पे पे आज भी अल्लाह ना करे बहुत मुश्किल आते, और हमारी पाक आर्मी को अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन, बेचारे आज भी आमीन। फाइट कर रहे हैं। वो ये हुआ कि क्लैशनकोफ को होल्ड करना होता है, ये यहाँ पे आपने रखा है और ये आपने चलाना है, ये इस चीज से होल्ड करना होता है उसको। तो वो जब फायरिंग हो गई सारी, मुझे ऐसा लगा कि 4-5 बंदे तो चलिए ढेर हो गए, मैं ऊपर बैठे हुए, सीढ़ी पे बैठे हुए, नीचे औरतें हैं, बच्चे हैं, तो अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की, बच गया। फिर उन्होंने मुझे कहा मशीन गन चलानी है, तो मैंने कहा वो हम खुली जगह पे चलाते हैं, मशीन गन यहाँ पे नहीं चलाऊंगी, क्योंकि उसकी जो गोलियां ये है ना, जियो एक दिन जो किया था बड़ा हिट साहब के प्रोग्राम अच्छा। मैं ये क्लैशनकोफ चीजें चला रही हूँ सारी। अच्छा, आपको तो कहाँ टाइम मिलता है, बिल्कुल नहीं, मैंने देखा है वो प्रोग्राम। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जंगजू किस्म की हीरोइन है, और वाकई वो रील डॉल का मुझसे लगती हैं कि बड़ी माशाल्लाह बहादुर हैं, बड़ी ब्रेव हैं, बड़ी इंडस्ट्री में तो कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, एक दूसरे के बाल पुट रही हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, हाँ, नीचे ऐसा मेरा कोई वाकई नहीं। नुसरत, अब मैं पॉलिटिक्स पे दोबारा आऊँगी, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। अभी मैं कहूँगी कि फिल्मों में काम बहुत अच्छा किया, एज ए हीरोइन आई, और
बहुत अच्छा रोल किया, परफॉर्मेंस की, लेकिन ये बताओ कि डायरेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या डायरेक्शन करते हुए भी आप कहती थी एक्शन और गोली मारकर आप कट करवाती थी या क्लाशनकोव चला के कट करवाती थी फनकारों को, और धमकी देकर कहती थी ऐसे नहीं ऐसे परफॉर्मेंस करो? ऐसे ही करती थी, ऐसे ही करती थी। वो इस तरह हुआ कि जी जब मैंने पश्तो फिल्में तो बहुत एज ए डायरेक्टर की, एज ए प्रोड्यूसर की, लॉट ऑफ मूवीज, तो लेकिन एक उर्दू फिल्म का एक्सपीरियंस हुआ, उसमें मोहम्मद अली साहब थे। पहले तो मोहम्मद अली ज़ेबा दोनों थे, लेकिन ज़ेबा भाभी कुछ बीमार हो गई थी, जिन दिनों में हड़ताल चल रही थी, जी जी कोई जी, इंडिया की कोई मूवीज़ वगैरह लगी, बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, तो भाभी जो थी ना वो स्टिल बहुत बीमार थी। हालांकि ज़ेबा भाभी के साथ बैठकर उनके में ड्रेसेस, डेली उनके घर जाना, डिस्कस होने, ड्रेसेस, सब्जेक्ट इधर उधर। खैर जी, उसमें फिर हमें और आर्टिस्ट ढूंढने पड़े कि भाई वो कौन इस तरह सूट करती है। आप नहीं सूट करती थी क्योंकि उस वक्त वो माँ के रोल में आप सूट नहीं करती थी, वो यंग टू रोल था, बड़े बड़े बच्चों की माँ। अच्छा, तो आप सूट नहीं करती थी। तो फिर हमें शबनम भाभी से बात की, वो उसी वक्त एयरपोर्ट खड़ी थी, उन्होंने कहा है तो लंदन जा रही फ्लाश शूटिंग पे, तुम्हें पता होगा, पता कर लो। खैर फिर हमने काफ़ी सब्जेक्ट को शॉर्ट किया, छोटा किया। मेरे संगीता बेगम जो ऑलरेडी उस तरह के रोल्स बहुत कर रही थी। उसने संगीता ने छोटी उम्र से ही ना ओल्ड कैरेक्टर करने शुरू कर दिए। फिर वो उनको कास्ट किया था। अच्छा, अली भाई जो थे ना वो बचपन से ही मेरे बहुत आइडियल थे। ज़ेबा मोहम्मद अली बहुत आइडियल थे, आपसे तो वो बहुत सीनियर हैं। तो अली भाई का जो पहला जो हमने ओपनिंग शूटिंग करनी थी ना जी, तो वो हमने अली भाई से रखी, क्योंकि मैं उनको बहुत लकी समझती थी। अच्छा, क्योंकि मेरी फिल्म की जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो ज़ेबा भाभी ने की थी। वो आज भी मेरे पास सारी वीडियो है, बहुत ही उनको ना प्रोटोकॉल मुझे सेंड करना तस्वीरें, मैं ज़रूर इंशाल्लाह वीडियो भेजूंगी। तो अली भाई मेरे ही घर में 29C टूबलबर्ग थी में मेरा घर होता था, और मेरे हस्बैंड ने चीमा साहब ने बहुत ज़बरदस्त डेकोरेट किया हुआ था। हमने तकरीबन वो फिल्म पूरी वहाँ बनाई थी, कोई हॉल शॉल चाहिए था तो वो सेट लगता था। अब अली भाई में घर में शूटिंग हो रही है। अच्छा, तो मैं इतनी नर्वस, इतनी कंफ्यूज, हालांकि उस वक्त मैं इनके साथ मूवीज भी कर चुकी थी, भरोसा। तो ये था ना कि उनकी पर्सनैलिटी का जो जाहो जलाल था वो ये था कि हाँ मैं इनको डायरेक्शन दूँ, डायरेक्शन ये वाकई मुझे भी उनसे बड़ा खौफ आता था। हालांकि बड़े लविंग थे, बड़ा प्यार करते थे। अच्छा, फिर कैसे शॉट किया? ये हुआ कि अब वो ट्रॉली पे कैमरा है और अली भाई ने कोई बात करनी है, और ये ट्रॉली रश करके ना तो उनके पास जाना था, और वहीं उन्होंने डायलॉग बोलने थे, वहाँ कट होना था। अच्छा, अब वो कह रहे कि भाई स्टार्ट, मैं उधर खोई हुई यार। अली भाई मेरी डायरेक्शन में खुश नसीब हूँ मैं, यार अली भाई मेरी, मैं तो इनको देखने को तरसती थी कि कहीं मुझे मिल जाए, आए मैं अली भाई देख लूँ। ये भी तुम्हारी फरमा बरदारी थी और तुम्हारी अच्छी नेचर की खातून होने की ये बिल्कुल सबूत है। अच्छा, उन्होंने खुद कहा अच्छा स्टार्ट कैमरा, अच्छा उन्होंने कह दिया स्टार्ट कैमरा। अच्छा, अब स्टार्ट तो हो गया। जब ट्रॉली रश करके ना वो जूम भी होता है, ट्रॉली भी होती है, तो वो उन पे गया तो वो उनके डायलॉग खत्म हो गए। वो खड़े होने को बात नहीं कह रहे, तो कट हो गए, उन्होंने कट खुद ही कहा। उसके बाद जो उन्होंने मुझे डांटा, बिठा के, वो सबको चंदा कहते होते, बिल्कुल कि चंदा ये किस तरह, क्या तुम्हें क्या हो गया तो तुम इस तरह करोगी? मैंने कहा अली भाई नहीं, मैं तो बस अपनी खुशकिस्मती में ऐसी खो गई थी, तो मुझे तो कोई पता नहीं चला था। तो इस तरह से वो फिल्म जी बहुत गलत टाइम पे रिलीज़ हुई थी। फेब में उसको रिलीज़ किया गया, तब पाकिस्तान में मैच हो रहा था। अच्छा, हाँ, बड़ा फिल्म बहुत डिस्टर्ब होती थी मैच से ना। आपकी तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी फिल्में लगती थी, बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस में आप काम करती थी। तो वो बस वो फिल्म हुई मेरी, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई हादसा हुआ कि मेरे ना चेहरे का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी के साथ ना एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा हैवी एक्सीडेंट हुआ था। मेरी जिंदगी में बड़े एक्सीडेंट हुए। एक वो जो मुझे यहाँ बुलेट लगी थी इलेक्शन में, ये इतना बड़ा होल था, ये एक जी इतना बड़ा, वो तो मैं आपको बैठ के सारे इसके तो हामिद मीर साहब गवाह, जब मुझे बुलेट लगी थी कन पट्टी के ऊपर, और बहुत वो हॉस्पिटल में पिम्स में थे, मजहब लास्ट पिम्स में मेरे साथ थे। उस वक्त हामिद मीर साहब उधर होते थे, वो अखबार करते होते थे, टीचर जी, एडिटर थे उसके। तो बेहोश हो गई थी,
बुलेट इतना बड़ा होल, पूरा दुपट्टा, क्योंकि उसमें ना तो चीज़ें आपको नहीं दे सकते ना, नशा नहीं दे सकते हैं जब सर की इतनी बड़ी चोट हो। तो मुझे याद है कि इन दोनों ने, ये मेरे वारिस बने हुए थे और इन्होंने मेरे दोनों ने पिंस में मेरे हाथ पकड़े हुए थे दबा कर, और वो बड़ा सा एक दुपट्टा मलमल का अंदर डालते थे और इससे Oh my God! क्योंकि अंदर वो सारा वो था ना, बारूद अंदर था ना, सारा छरे अंदर थे। तो ये भी एक्सीडेंट हुआ, मैं इसलिए थोड़ा इंडस्ट्री में, तो वो मेरा फेस एक्सीडेंट हो गया। तो फिल्म पता है कौन सी बन गई? हाँ, खूबसूरत दुल्हन, और वाइंड अप रहता है और दुल्हन का मुंह डैमेज हो गया, नाक पे चोट, ये स्टिच, ये गाल पे देखिए ये स्टिच, ये तो लंदन में फिर डॉक्टर शटर में उन्होंने फिर वो किया था। अच्छा, मुझे सारे डॉक्टर वगैरह आगे दिए, गुल साहब की बेगम आंटी नादी है, बड़ी स्वीट है, बड़ी अच्छी है, डॉक्टर वगैरह सारे उनसे मशवरा करते थे लेके। तो दिस इज द स्टोरी। लेकिन वो आप पूछ रही थी कि फिर तुम, यही आपने पूछा था क्वेश्चन, मैं लंबा ही कर गई हूँ। नहीं, ठीक तो है। बस ये था, बस इस तरह भाई फिल्म स्टार हो और पॉलिटिशियन भी हो, पॉलिटिशियन का स्पीच करना तो अव्वलीन फर्ज होता है ना जी। तो इसलिए तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स इज एक्सीलेंट, आपके बहुत सामने अच्छे तो माशाल्लाह। कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब बताएं कि मैरिड लाइफ कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ कोई याद है कि मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड एक्चुअली मीडिया के सामने नहीं आते, शुरू में आते थे, आपको याद है? ये हमें तो हमारे हमारे घर भाई में बर्थडे फंक्शन होते थे जी, बड़ी पार्टियां खाई हैं, जी, बड़े बड़े जी, खाने खाए हैं इनके जी, घर, और बहुत लेकिन लैविश पार्टीज होती वो थी। चीमा साहब हैं और आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत और करते मेरे थे। तो भाई हैं तब भाई। फाखरा जी होती थी, हाँ, आप होते थे, बिल्कुल। मुसर्रत जोड़ा की फैमिली होती बिल्कुल, थी, बिल्कुल। और बड़े अच्छे अच्छे पहले आर्टिस्ट में Exactly. मोहब्बत और प्यार बड़ा था। बिल्कुल ठीक है। कोई किसी को बुलाता था और अगर वो बिजी है तो शूटिंग शूटिंग पार्टियां तो कितनी हाँ होती थी यार, कभी उसके घर खाना, हाँ। कभी उसके घर खाना। जी। और आजकल तो हम सोचते हैं कि खानों की बजाय पता नहीं क्या क्या होता है, हंगामे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, जेलसी jealousy बहुत हो और- गई है, बहुत सी बहरहाल। आप तो माशाल्लाह, वो मेरे पास वो कुरान ख्वानी की तस्वीरें भी हैं आपकी, आप भी काफ़ी छोटी सी थी उस वक्त। मेरे पास बड़ी पुरानी तस्वीरें भी हैं, कुरान ख्वानी, आप सिपारे पढ़ रही हैं, हमारे मिलने वाले, उनको मैंने बताया, मैं ढूंढूंगी, आपको दिखाऊंगी। जरूर। आप बैठिए, उसमें मुमताज़ बेगम है, उसमें बहुत बहुत हाँ सुना है, मुमताज साहिबा भी आई है हाँ, बाहर से, मुझे किसी ने बताया। उनका भी मैं इंटरव्यू करूंगी क्योंकि वो भी हमारी बहुत अच्छी स्टार हैं। मुसर्रत जी, आपकी बातें इतनी खूबसूरत हैं, आपकी बातें तो पूरा मजमा सुनता है। जब आप स्पीच करती रही हैं तो उस वक्त हज़ारों का मजमा, लाखों का मजमा आपकी बातें सुनता रहा है, उस पर अमल करता रहा है। जी तो चाहता है कि बहुत ज़्यादा मैं आपसे बातें करूं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछूं। अभी आपका ये इंटरव्यू एक नहीं, आपके 2-3 इंटरव्यू होंगे, तब जाके सुकून आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। ड्रेस भी चेंज हो रहा है, जैसे फिल्म में नहीं होता एक गाने 5-5 ड्रेस चेंज हो रहे हैं, 5-5 हीरोइनों के तो वो बिल्कुल। मुकाबले होते थे। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे आप बताएं कि आपको अपनी कौन सी जी। फेवरेट लगी? मुझे जो मैंने खुद एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्म बनाई है, उसका नाम, वो पश्तो की थी, उसका नाम था अख्बल हुकूमत, मेरी अपनी हुकूमत। अपनी, अच्छा 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 अच्छा। ये बिल्कुल इलेक्शन से कुछ अरसा पहले ये फिल्म बनी और रिलीज हुई, और उसको तो फिर पुलिस ने ही उतारा था, वो तो माशाल्लाह, करती नहीं थी ओए, पुलिस, ओए, जब ओए। लाए छड्डो कि ये था, बशीर बिलोर वगैरह थे, तो वो फिल्म ऐसी थी कि वो नई फिल्म अच्छा, बनी। उसकी अच्छा। कहानी ऐसी थी जैसे इंसान को अल्लाह की तरफ से कुछ इंट्यूशन होती है होती ना, है, हाँ, इंट्यूशन उसमें होती है। यानी कि मेरी जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, मैं एक अच्छा। सूबेदार साहब की बेटी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे यहाँ कोई, अब तो खैर गंडापुर सियासत में भी है, जस्टिस भी हैं, पता नहीं क्या क्या है दुनिया में, गंडापुर फैमिली में। मैं जी अफगानी हूँ बेसिकली, जलालाबाद से मेरा ताल्लुक। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे दादा वो 40 डेज के थे जब माइग्रेट करके ना पाकिस्तान आए थे, वाह, अच्छा। और अबू आर्मी में उस वक्त दे रहे, अबू बताते थे कि उस जमाने में आर्मी इतनी कम थी कि छोटे बच्चे ज़रा लंबे हो जाए, अच्छा। 12 साल का भी जो 16 साल का लगे तो फौज में लेते थे, वाह। तो नेशनलिटी देते थे। अच्छा अच्छा। तो मेरे अब्बू का सेक्रीफाइस किया गया था, अच्छा, और वो लगते भी फौजी थे, उनको शौक भी था, बट तभी तो आप में वो टच आया है ना, बिल्कुल बचपन से बिल्कुल। मुझे भी फौजी बनने का बड़ा शौक था। मैं कहती होती थी, हाय हम डीए खान में होते थे, मैं कहती थी डीए खान से अलग एक गांव है, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ, कुलाची की।
कुलाची। फिर अच्छा, कुलाची के साथ एक छोटा गाँव है, उसका नाम है लूणी। लूणी अच्छा। कहते हैं नमकीन को। हाँ, अच्छा अच्छा मैं अच्छा, लूणी अच्छा। की हूँ जहाँ बड़े बड़े खरबूजे तो ये होते हैं। कौन सी जबान कौन सी बोली जाती है? पश्तो पश्तो और और देखिए फिर वो थोड़े थे ना पठान, तो डीआई खान में सराइकी होती थी। अब तो डीआई खान में पठान है बहुत ज़्यादा। वो जो वजीरिस्तान वगैरह में जंगे हुई है, तो अच्छे अच्छे लोग या जो भी हैं, हाँ, मैंने अमीर सुना है लोग सब DI शिफ्ट हो खान। गए। तो वो क्या था कि सराइकियों में शादियाँ होती थी, क्योंकि रिश्ते नहीं थे ना। अच्छा अच्छा, इसी तो नानकों की तरफ से अच्छा अवानों में, अच्छा अच्छा जी अच्छा, अच्छा। अवानों में, और उधर से मैं गड्ढापुर हूँ, पठानी हूँ। अभी के जो हमारे बच्चे आप देखेंगे ना, तो उनमें से कई जो डीआई खान में रहते हैं उनको तो पश्तो आती है, अच्छा। लेकिन जो डीआई खान में नहीं रहते उनको तो वो तो जरा भी, मेरी तो चीमी है ना जी। हाँ, वो तो चीमी चीमा है ना। फैमिली से है, हाँ, जिम्मेदार फैमिली से है। ओ बड़े खुद पसंद लोग होते हैं। अच्छा। अल्लाह चीमी को बचावे में, जिस तरह आवाज से जनाब तो माशाअल्लाह क्या सारी जिंदगी तो तुमने गुजार दी साथ। तो एक शादी के लिए टॉलरेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है। होता है। मुसर्रत जी, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, फॉर योर लव, फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जिनको आप बुलाती हैं उनके लिए बड़ी एहसास की बात है। थैंक यू सो मच। मुझे आई एम मैडम ऑनर्ड, निशो आई एम बेगम। रियली ऑनर्ड कि मुझे आप लोग प्यार देते हैं, पुराने दोस्त मिलते हैं, प्यार देते हैं, और मैं फिर से तरोताज़ा हो जाती हूँ। मोहब्बत ऐसा इत्र है कि दूसरों पे छिड़केंगे तो इसकी आज खुशबू मेरी अपने अंदर बेटी महसूस पता है क्या कह करेंगे। रही थी, अमन हाँ। कहती है मैं ऐसी ही आ रही थी ना, तो हाँ। आपके वहाँ आके मैंने स्ट्रेटनर और में बस थोड़ा बहुत कर हाँ। लिया मेकअप, मुझे नहीं वो अच्छा उतना ही लगा। काफ़ी, उसी में हाँ, अच्छी लग तो रही मुझे है। पता है क्या कहती है, हाँ। मामा मामा कहती है मुझे, मामा आप ना प्लीज जरा जाके तैयार हो जाइएगा। ना निशो बेगम के ना लाखों लोग उनको देखते हैं, बस। ऐਵੇਂ ना आ जाइएगा। आप कर रही हैं, देखिए उसको, बेटी को भी पता है, मुझे भी पता है, मेरे सब मिलने वालों को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मुझे लॉट ऑफ पीपल ने पूरे वर्ल्ड में कहा कि सोशल मीडिया में हमारे साथ इंटरव्यू करें, लेकिन आई थिंक सो पाकिस्तान में मेरा ये सोशल मीडिया में पहला इंटरव्यू है जो आप, थैंक यू सो और मेरे मच। लिए और एहसास क्या की बात है। क्या कैसे ना होता, इतना पुराना रिश्ता है, इतनी मोहब्बत रही है, इतना कट्ठे वक्त गुजारा है, तो थैंक्स अ लॉट। बाकी सारे भी जानेंगे तो गुस्से भी होंगे, नहीं। तो बड़े फोन भी आएंगे, कोई तो बात क्योंकि आपका तो लाखों लोग देखते हैं ना, Thank you लोगों so ने much, देखना है ना, thank you, तो लोगों thank ने you तो मेरी फिर जान। मैंने सीधा चढ़ाई करनी है। कोई बात नहीं, कोई बात मैं नहीं। वैसे भी यूके जा रही हूँ तो बस मैं निकल ही जाना है। अच्छा, इंटरव्यू देते यूके में ताकि कोई पकड़ ही ना हाँ सके। ये ऐसे ही है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट मुसर्रत शाहीन साहिबा। मुसर्रत जी, वाकई आप मुसर्रत हैं, और आज मेरा दिल मुसर्रत से बाग बाग हो गया। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। बस अब अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा व्लॉग इसी तरह का लेकर आएंगे। आज यकीन जानिए मुझे भी बड़ा मज़ा आया बातें करके। ये तो बोलने नहीं देती, लेकिन मैं बीच में काफ़ी कोशिश करती रही हूँ। ओके जी, खुदा हाफिज़।